जानो जानो साक्षी साक्षी को तुम जानो जानो साक्षी सब घट में पहचानो मैं वारी जावा सब घट में पहचानो मैं वारी जावा जानो 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 साक्षी को तुम जानो जानो साक्षी पर को निज को जानत जो है पर जाननहारा साक्षी सो है चेतन रूप पछानो मैं वारी जावा जानो जानो साक्षी को तुम जानो जानो पर को निज को जो न जाने पर को ताको जड़मय ज्ञानी माने मन में नातिस आनो मैं वारी जावा जानो जानो साक्षी को तुम जानो जानो प्रतिबिंबित शुद्ध वृत्ति जाई प्रतिबिंबित शुद्ध वृत्ति बिंब चेतन को जानत सोई बिंब चेतन को जानत सोई सोर नयन जियो मानो मैं वारी जावा सोर जानो जानो साक्षी को तुम जानो जानो साक्षी कहते गुरु ज्ञान गहीजे साक्षी को निज रूप लखीजे भेद भरम को भानो मैं
वारी जावा। जानो जानो साक्षी को तुम जानो जानो। सब घट में पहचानो मैं वारी जावा। जानो जानो साक्षी को तुम जानो जानो। जानो प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साक्षी सतनाम साक्षी सतनाम साक्षी। परम आदरणीय सद्गुरु महाराज उनके स्वरूप में बैठे हुए मंच पर आसीन पूजनीय योग हमारे संत महात्मा एवं गुणीजन मंडल और सतगुरुदेव के स्वरूप में बैठी हुई सतगुरुदेव की प्यारी भागों वाली साध संगत, प्रेम से बोलो श्री राम। संसार में आना किस लिए हुआ है? मनुष्य जन्म हमें क्यों मिला है? सारे साधनों का सार क्या है? सभी साधन क्यों बतलाए गए हैं? इसका एक ही जवाब है। प्रेम से बोलो श्री राम। अपने आप को पहचानना, इसके लिए मनुष्य जन्म मिला है। इसके लिए सेवा, गुरु, भगवान, धर्म, कर्म सब इसी के लिए हैं। यही हमें फल मिलेगा कि हम अपने आप को जानते हैं कि नहीं। हम अपने आप को जाने, कैसे जाने, उसके लिए ये बताया गया आप अपने जीवन में ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। उसका फल एक ही है। बच्चे को स्कूल में पढ़ाते हैं, उसका मतलब एक ही है कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो, स्वावलंबी हो, स्वतंत्र हो। इसलिए अपने आप को पहचान के आदमी स्वतंत्र बने, यही हमारे वेदों का, शास्त्रों का, महात्माओं का, गुणवानों का कहना है। प्रेम से बोलो श्री राम। परंतु हम साधन करते हैं, बहुत कुछ साधन करते हैं, बहुत कुछ जीवन में इधर उधर की बातें करते हैं, लेकिन अंत में फल होता है हम अपने आप को ही गंवा देते हैं, अपने आप को खो देते हैं, अपने आप को किसी न किसी में कहीं न कहीं गुम कर देते हैं। ये उल्टा फल निकल जाता है। प्रेम से बोलो श्री राम। अपने आप को खोना ये अच्छी बात नहीं है, अपने आप को पाना ये बहुत बड़ी बात है। एक उर्दू के शायर ने कहा कि उसने जीवन में बहुत बड़ी बात कर ली, जिसने अपने आप से कोई मुलाकात करते हैं, अर्थात अपने को पहचाना कि नहीं पहचाना, ये मुलाकात है। मुलाकात का अंग्रेजी अक्षर है, अंग्रेजी वो है इंटरव्यू, अंदर का देखना। ऐसे तो आप जानते ही हैं अर्थ सारे, मैं इतनी अंग्रेजी नहीं जानता, पर इंटर का मतलब अंदर, व्यू का मतलब जो दृश्य है, अंदर का दृश्य देखा है कि नहीं, आत्म साक्षात्कार। इंटरव्यू का मतलब साक्षात्कार किसका? स्वयं का। अगर अपने आप को कोई पहचानता है तो जीवन में उसकी बड़ी बात हो जाती है। स्वामी जी कहते हैं कि देखो आप पहचानो, लेकिन महाराज ऐसे कई आदमी हैं वो कहते हैं महाराज हम अपने आप को क्या पहचाने, हमको अपना मालूम नहीं है। बोले नहीं, अपना ही मालूम नहीं है, इसलिए अपने को, स्वयं को नहीं। तो आप बोलो जो देख रहा है उसको देखो, साक्षी को देखो, जो जानता है उसको जानो।
रासलीला में भी आपको यही बात बताई, आपने उसको नहीं जाना जिसके पास जाना है। अरे आपने उसको नहीं जाना जो जानता है। जिसके पास जाना है या नहीं जाना है, आप स्वयं को जानो। जो स्वयं को जानता है वो जीवन में बहुत बड़ा आदमी बनता है, और जो स्वयं को नहीं जानता है, एक पता नहीं अभी कौन सी पिक्चर मैंने देखी रास्ते में, नाम तो मेरे को बड़ा भूल जाता हूँ। उसमें एक वो पुलिस का अफसर या कोई होता है, तो आज तुम्हारे को इधर जाना, आज तुम्हारे को ऑफिस है, तुम अफसर हो, आज तुमको ऑफिस 9 बजे ऑफिस जाना है। तो दूसरे दिन वो पट्टी बदल के, आज तुम भंगी हो, तुमको सड़क साफ करनी है, तो भंगी बन के सड़क साफ करता है। कौन सी पिक्चर है मालूम है? किसी ने बताया था मेरे को, नहीं यार बताना पे आज जलगांव का इलाके था। हाँ ज्वालामुखी, हाँ हाँ कैसे? हाँ 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 आम अचा पियो गाॾीअ में, तो कार हुई टीवी वाली कार थी, माना कार में टीवी थी, वो सुने वो चला गया। तो मैं तो आगे बैठा था, आधी देखी आधी नहीं देखी, मेरे पीछे वालों ने सारी देखी, तो मैं समझ गया। तो आपको भी यही है। हनुमान को भी अपना बल भूल गया, तो जामवंत जी ने उसको याद दिलाया कि देखो आप भगवान के भजन के लिए पैदा हुए हो। ये बात सही है, आप भी भगवान के भजन के लिए पैदा हुए हैं, लेकिन भगवान का भजन क्यों करें? भगवान का भजन भी अपने आप को जानने के लिए, अपने आप को पहचानने के लिए, अपना कर्तव्य जानने के लिए किया जाता है। प्रेम से बोलो श्री राम। जीवन में अपने आप को पहचानना अर्थात अपने कर्तव्य को धारण करना, अपने कर्तव्य को पहचानना एक ही बात है। हम अपने आप को नहीं जानते हैं, दुनिया भर को जानते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि आप अपने आप को जानो कहाँ, अपने आप को देखो कहाँ। सब घट के अंदर, सब घट तेरा साईं बसत है, कटु वचन मत बोल। सब जगह तेरा आप अपना है, तो किसी से लड़ाई झगड़ा मत कर, सबके साथ प्रेम कर। कबीरदास जी का भजन है, सब घट तेरा साईं बसत है। तेरा साईं जो तेरा मालिक है, जिसको तू जानता है, जिसको तू मानता है, वो सब जगह रहता है, तो किसके साथ लड़ाई झगड़ा मत कर, कटु वचन मत बोल, रहे तुझे हरि मिलेंगे। ऐसा भजन है। कहते हैं महाराज उसको हम कैसे जाने? देखो जो दूसरे को भी जानता है, अपने को भी जानता है। पर को निज को जानत जो है, जानन हारा साक्षी सो है। वही साक्षी है जो जानता है। आपका चेतन स्वरूप वही है, वही आपका चेतन स्वरूप है जो आपको खुद को भी जानता है और सामने वाले को भी जानता है। और कहता है कि ये मेरा छोटा लड़का था, 2 आपस में, माना 3 लड़के थे या 6 भाई थे समझो, पर 3 बाप के 2-2 बेटे थे। तो मैंने उससे पूछा ये तेरा भाई है? बोली ये मेरा भाई नहीं है, ये मेरा कैसिन है। मैंने कहा ये? बोले ये मेरा कैसिन है। मैंने कहा ये? बोले ये मेरा भाई है। 4 को कजिन बताता है और 1 को भाई बताता है। हैं तीनों ही 3 बाप, माने 3 भाइयों के बेटे हैं। परंतु वो कौन जानता है उसके अंदर कि ये मेरा कजिन है, ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई नहीं है, ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है? कौन जानता है? अरे जो जानता है उसका कोई मित्र नहीं, कोई शत्रु नहीं है, तो क्या जानता है? फिर पर को निज को जो ना जाने, जो अपने को नहीं जानता है, दूसरे को नहीं जानता है, ताको जड़ में ज्ञानी मान, कहते ये जड़ है। आप धन को अपना मानते हैं, धन आपको जानता है। आप माया को अपना मानते हैं, माया आपको जानती है। आप संसार को अपना मानते हैं, संसार आपको जानता है। आपको अपना भाई, अपनी बहन, अपना पिता, अपनी माँ, अपना बाप, ये कोई नहीं जानता है। ये सब स्वार्थ से आपको अपना मानते हैं, लेकिन आप इनके हैं नहीं, ये आपके हैं नहीं, आपको अपना मानते नहीं है। आज कलयुग बहुत अच्छा आया है। बाप को बाप, बेटा बाप को बाप नहीं मानता है, भाई भाई को भाई नहीं मानता है ही नहीं। जो आपको भाई जानता है,
आप उसको भाई जानते हैं, लेकिन वो आपको भाई जानता है कि नहीं जानता है? जो आपको नहीं जानता है वो जड़ है। आपको धन, पैसा, माया, ज़मीन, जायदाद ये आपको नहीं जानती है। रुपया आपको जानता है कि आप रुपए को जानते हैं। आपको मालूम है ये कि भारत की करेंसी है कि अमेरिका की करेंसी है कि यूरो है, जो भी आप बोलते हैं, लेकिन यूरो जानता है कि आप भारतवासी हैं, मैं आपके पास नहीं आऊँगा। यूरो ये जानता है कि मैं डॉलर वाले के पास नहीं जाऊँगा। हम जानते हैं करेंसी को, हम जानते हैं, करेंसी हमको नहीं जानती है। तो करेंसी जड़ है और आप जानते हैं, इसलिए चेतन है। तो आप करेंसी के पीछे मत पड़ो। करेंसी भले आपके हाथों का मैल है, उसको कहीं से भी आप ले सकते हैं, परंतु हम क्या करते हैं कि जड़ के पीछे पड़ जाते हैं और चेतन को छोड़ देते हैं। अपने आप को उस करेंसी के पीछे गंवा देते हैं। जड़ के पीछे अपने आप को, चेतन को गंवा देते हैं, खो देते हैं। कैसे पहचाने? स्वामी जी कहते हैं, इस जो आपको नहीं जानता है, जो जड़ है, आप उसको मन में लाओ ही नहीं। क्या करो? कैसे पहचानो? देखो, सूर्य है, वो रोशनी करता है। जब रोशनी करता है तो हम आंखों से देखते हैं और सब कुछ देखते हैं और सूर्य को भी देखते हैं आंखों से। परंतु अगर सूर्य नहीं होता है, अंधेरा होता है, तो हम सूर्य तो दिखता ही नहीं है, परंतु जो भी दूसरी चीज़ें हैं वो भी हमें दिखती नहीं है। दिखाने वाला क्या है कि सूर्य है, वो प्रकाश करता है, उसके बाद हमारी आंखें देखती है। इसी तरह से वो परमात्मा की, आपकी जो चेतन वृत्ति है, शुद्ध वृत्ति है, वो ही उसको देखती है। प्रतिबिंबित शुद्ध वृत्ति जोई, जो आँखों में प्रकाश करके और सामने देखती है। रोशनी हुई, आपने आईना सामने रखा, अर्थात जड़ है आईना, परंतु शुद्ध आईना है, शुद्ध वृत्ति है, साफ आईना है, उसको सामने आपने रखा, तो उसमें आपको अपनी वृत्ति, अपना स्वरूप, अपना प्रतिबिंब देखा। उससे आपको मालूम पड़ा क्या कि मेरे मुंह में यहाँ दाग है, मैं सुंदर हूँ, मेरी आँख में ऐसा है, कान में ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है, ऐसा पड़ा। अगर वो दर्पण सामने नहीं रखते तो आपको मालूम नहीं पड़ता। तो ये सारा संसार दर्पण है। इसमें आपकी जो शुद्ध वृत्ति है, अगर साफ वृत्ति से संसार को देखेंगे तो सारा संसार आपको क्या दिखेगा? आप अपने मन की वृत्ति शुद्ध कर लो, आप अपने मन की वृत्ति को पवित्र कर लो, फिर पवित्र वृत्ति से, शुद्ध वृत्ति से आप इस संसार को शुद्ध ख्याल से, शुद्ध भावना से संसार को देखो, तो संसार आपको क्या नजर आएगा जी? आपने मुझे देखा लेकिन बुरी नजर से देखा, जैसा आप वो सुन के आए 6 आदमी। ऐसे दृष्टि हमारी नहीं हो, हम किसी को घूर घूर के नहीं देखें। हम किसी को देखें तो प्रेम से देखें। आप भी मुझे देखो तो प्रेम से देखो, और मैं भी आपको देखूं तो प्रेम से देखूं। फिर देखो कितना मज़ा आता है। और आप भी मेरे को घूर घूर के देखो और मैं भी आपको घूर घूर के देखूं, फिर क्या होगा? संस्कृत में जो व्यक्ति पढ़ते हैं, जैसे गुरुमुखी में पढ़ते तो पहले बाल बोध पढ़ाया जाता है। हमारे संतों में जो कोई पढ़ता है तो उसको पहले सार्वतावली, या ऐसे हमारे सिंधी संतों में या उदासी संप्रदाय में जितने भी संत पढ़ते हैं तो उनको सार्वतावली, विचारमाला, विचार सागर ऐसा पढ़ाते हैं पहले। ऐसे ही संतों में जब संस्कृत में कोई पढ़ता है तो उसको पहले पंचतंत्र एक ग्रंथ है उसको पढ़ाते हैं। वो एक विष्णु शर्मा पंडित जी है, उन्होंने लिखा था, बड़ी उसमें ज्ञान की बातें। तो पहले उसमें एक कथा आती है। एक गीदड़ था, जंगल में रहता था, वो तो जंगल में ही रहता है, और एक शेर था, वो भी जंगल में रहता था, और एक बैल वो भी जंगल में रहता था। वैसे बैल तो जंगल में रहते, सांड समझो,
वो जंगल में रहता था। अब उस गीदड़ को अपने मन में स्वार्थ हुआ। जब स्वार्थ हुआ तो उसको अपने स्वार्थ को किस तरह से पूरा करे, किस तरह से उसका स्वार्थ निकले, इसलिए उसने कहा कि ऐसा काम करते हैं कि अगर शेर को और सांड को झगड़वा दें तो हमारा काम बन जाएगा। किसने सोचा? गीदड़ ने सोचा। गीदड़ बड़ा पशुओं में ऐसा कहते हैं होशियार होता है, धूर्त होता है, होशियार होता है। धूर्त समझ लो, धूर्त का मतलब भी होशियार को कहते हैं, लेकिन जो झगड़वाने का काम करे उसको धूर्त कहते हैं, और होशियार जो दो लोग आपस को मिलाने का काम करे उसको होशियार कहते हैं। बात एक ही है। तो बड़ा होशियार होता है। पक्षियों में काक वो होशियार होता है, और मनुष्यों में ऐसा कहते हैं कि नाई वो होशियार होता है। हजम हाँ, बार वो होशियार होता है, ऐसा कहते हैं। तो गीदड़ बड़ा होशियार था। उसने कहा मेरा काम कैसे हो? उसका स्वार्थ था। उसने कहा कि मैं बैल का मांस खाऊं, ऐसा उसको खाने की इच्छा थी। लेकिन इतना बड़ा बैल, उसको वो सांड को तो वो खा नहीं सकता है, सांड ही उसको एकदम से पटक दे। पर सांड भी वो कैसा था? बड़ा बहादुर था, और शेर भी बड़ा बहादुर था। अब दोनों को उसने कहा कि देखो, शेर को जाके कहा कि ये सांड है, कितना पहलवान है, पर इसका मन ठीक नहीं है। ये आपके पास तो बैठता है, आपने इसको अपना मंत्री तो बना रखा है, परंतु ये मन का बड़ा खराब है। आपको मार करके खुद राजा बनना चाहता है। बोले ऐसा तो हो नहीं सकता है, वो सांड मेरे से बड़ा प्रेम करता है, मेरा वो मित्र है, मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। बोले अच्छा तुम देख लो, अगर वो तुमको घूर घूर के देखे, फिर अगर वो सांड शेर को कहता है, वो गीदड़ के उनके नाम है दमनक और कर्तक, ऐसे कुछ नाम है उसमें लिखे हुए। तो उसने कहा कि अगर वो आपको घूर घूर के देखे तो आप समझ लेना कि उसके मन में यही बात है। बोले हाँ ये बात सही है। फिर गया बैल के पास। बोले तुम जिसके मंत्री बने फिरते हो, वो तो तुम्हारे को मारना चाहता है, परंतु क्या कि तुमसे पहुंच नहीं सकता है। कभी भी मौका मिलेगा तो वो मार के आपको ख़त्म करेगा और दूसरे किसी को मंत्री बनाएगा, और तुम्हारे से उसका बड़ा द्वेष है, तुमको वो मारने के पीछे पड़ा है, कई तरीके अपनाता है। बोले ऐसा तो हो नहीं सकता है, वो तो जंगल का राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ, बड़ा हम आपस में प्रेम करते, वो मेरी सलाह के बिना चलता ही नहीं है। बोले वो तो बाहर की बातें हैं। बोले मेरे को कैसे विश्वास हो? बोले अगर आप शेर की तरफ देखना, वो तुमको घूर घूर के देखे तो फिर समझ लेना कि उसके मन में यही बात है। अब वैसे तो शेर आराम से बैठा था, बैल भी आराम से, सांड भी आराम से बैठा था, लेकिन शेर ने ऐसे देखा, वो बैल कैसा देखता है, तो बैल ने भी ऐसे देखा कि शेर कैसे देखता है। दोनों ने घूर घूर को देखा, और दोनों का आपस में, आप भी मेरे को घूर घूर के देखो और मैं भी आपको घूर घूर के देखूँ, तो आपका और हमारा झगड़ा हमारे जीवन में, दुनिया में इसी बात पे होता है कि और किसी बात पे होता है। अगर आप मेरे को प्रेम की नज़र से देखो और मैं भी आपको प्रेम की नज़र से देखूं, तो झगड़े वाले का भी झगड़ा खत्म हो जाए, आपस में प्रेम अपने आप हो जाएगा। लेकिन आप भी मुझे घूर घूर के देखते हैं और मैं भी आपको ऐसे घूर घूर के देखता हूँ, तो फिर कैसे काम चलेगा? स्त्री पुरुष को घूर घूर के देखे और पुरुष स्त्री को घूर घूर के देखे, ये शुद्ध वृत्ति नहीं, पवित्र वृत्ति नहीं है। प्रतिबिंबित शुद्ध वृत्ति जोई, बिंब चेतन को जानत सोई। जो बिंब चेतन है उसको कौन जानता है? जो हमारी वृत्ति शुद्ध है, वो शुद्ध वृत्ति में देखते। पवित्र वृत्ति हमारी होनी चाहिए, हमारी वृत्ति में किसी के प्रति बुराई न हो। तो कोई भी व्यक्ति आपके साथ बुरा चाहिए हो ही नहीं सकता है। आपने ये बात सब ने सुनी होगी कि जैसी हमारी दृष्टि होती है वैसे ही सामने की हमारी जो होती है वो सृष्टि होती है। तो आप दृष्टि को थोड़ा बहुत बदल लो,
तो आपकी सृष्टि अपने आप बदल जाएगी। आखिरी में कहते हैं गुरु महाराज कहे तेवं गुर ज्ञान कहीजे, गुरु से ज्ञान लो और साक्षी को निज रूप लखीजिए। वो साक्षी जो आपका अपना रूप है। आप सामने तो देखते हैं लेकिन सामने भी दूसरा कोई नहीं है। आईने के अंदर दूसरे किसी का फोटो नहीं है, दूसरे किसी का चित्र नहीं है, दूसरे किसी का प्रतिबिंब नहीं है, वो आपका ही प्रतिबिंब है और बिंब जो है वो आप है। हमारे सिंधी में एक महात्मा ने, सिंध के दरवेश ने एक बड़ी अच्छी बात कही है। वो क्या कहते हैं, कशे तीर कमानमा मता मारी मुंह। आप ये तीर साध करके मुझे मारते हो, मुझे मारो मत। क्यों? मुंह में आई तू, मेरे अंदर कौन है? आप है। मता तुझ जो ही तोखे लगे। ऐसा नहीं हो कि आप मेरे को धोखा देने जाएं और आपके लिए वो धोखा हो जाए। आपका धोखा मेरे लिए धोखा हो नहीं सकता है, आपका धोखा आपके लिए होगा। जो कोई किसी के लिए गड्ढा खोदता है वो किसी के लिए नहीं खोदता है, खुद के लिए खोदता है। वो खुद ही उसमें गिरता है। जो गड्ढा खोदता है वही उसी में गिरता है। परंतु जो जिसके लिए खोदता है, अगर वो उसके लिए अच्छा सोचता है तो उसके लिए रास्ता साफ हो जाता है। जो तो को काटा हुए ताहे बहुत फूल, तो ये फूल के फूल है और वाह को है भेद भरम को हानो। भेद माने आप जो समझते हैं कि मैं दूसरा हूँ, मैं गैर हूँ, मैं अलग हूँ। मैं आपसे अलग नहीं हूँ, मैं कोई आपका गैर नहीं हूँ, मैं आपका अपना हूँ। मैं कोई दूसरा नहीं हूँ, आपका अपना हूँ। जब आप ऐसा समझेंगे, मैं ऐसा समझूंगा, तो जीवन में आनंद ही आनंद होगा। ये मेले का लाभ मेल मिलाप हो जाएगा। एक परमात्मा को पहचानना नहीं है, एक अपने आप को पहचानना नहीं है, परंतु हमारी शुद्ध वृत्ति से सारे संसार में हमारे साथ प्रेम करने वाले बढ़ जाएंगे और जो गैर दृष्टि वाले हैं वो कोई हमारे सामने आ ही नहीं सकेगा। इसलिए जीवन में एक ही बात समझ लो कि सबसे मैं हूँ जोई, तुम हो सोई और सब है रमता राम। हमारे गुरु महाराज का एक उद्देश्य था, एक संदेश था और एक ही था उपदेश। एक उद्देश्य और एक संदेश था, एक उद्देश्य और एक ही था उपदेश। हाँ, उद्देश्य और एक संदेश था, एक उद्देश्य और एक ही था उपदेश। हाँ, सब है रमता राम, राम राम, सब है रमता राम। आए थे अमर देश से स्वामी देव राम। आए
और सतनाम लाए। हिकड़ी सिट ॿी ॿुधाए छॾियां तव्हांखे। वो कीअं आहे मन भगवत की कर भक्ति। मानुष तन में शिव शक्ति का होवे ज्ञान विकासा। मानुष तन में शक्ति का होवे ज्ञान विकासा। देवन को यह दुर्लभ मिलता पुराणों में प्रकाश। मानुष तन में 188 188 पुराणों में प्रकाश। मानुष तन में शिव शक्ति का होवे ज्ञान विकासा। देवन करता ते हरि अनुरागो रे। गुर चरने लागो रे। गुर चरने लागो रे। गुर चरने इस मानुष तन में जागो रे। इस मानुष तन में जागो रे। गुर चरने लागो रे। गुर चरने लागो रे। कहे त्यों मानुष तन दर्पण हर दर्शन हित जानो। कहे त्यों श्री राम। ये मनुष्य शरीर यही दर्पण है। इस दर्पण के अंदर आपको ये दर्पण क्यों मिला है? परमात्मा के दर्शन के लिए मिला है। इसमें परमात्मा का आत्मा का दर्शन करो। कहे त्यों मानुष तन दर्पण हरि दर्शन हित जानो। कहे में जो हरि दर्शन करते सफल जन्मते हैं मानो। हरि दर्शन में जो हरि दर्शन करते तुम भी हरि दर्शन पागो रे। तुम भी हरि दर्शन गुर चरने लागो रे। गुर चरने लागो रे। गुर तुम भी हरि दर्शन पागो रे। तुम भी हरि दर्शन गुर चरने लागो रे। गुर चरने लागो रे। गुर चरने लागो
आज गुरु महाराज का अमृत वचन है, 100 जन्म के बाद भी पाप पुण्य का फल भोगोगे, इसलिए पाप मत करो। पाप न करियो छो जो 100 जन्मन खां पोइ भी पाप कर्म जो फल भोगणो ही पवंदो। इन करे पाप न कयो, शुद्ध वृत्ति करे परमात्मा जो दर्शन कयो। बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।